विपक्ष से पूछो कि तुमने संघर्ष क्या किया। अगर तुम राज कर रहे थे पक्ष वाले तो विपक्ष वाले खाज कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? अब ये जो शेर शेर सर्कस के बन रहे हैं, क्या ये उस टाइम पे गुफाओं में, इसी गुफाओं में थे? कहाँ थे फैमिली आईडी के नाम पर बुढ़ा, परेशान, पेंशन, विकलांग, विधवा? कहाँ थे जब बेरोजगार बेचारे धक्के खाओ थे? तो हमने बरात लगाड़नी पड़ी बेरोजगार ही, हमने फूफा जिंदा करना पड़ा, हमने सोटा ठाना पड़ा जब खेल कोटा था खत्म करा था। तो ये किथे? आप भी सारा दिन पूरे हरियाणा में घूमते रहते हो, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में बीजेपी लीड करेगी, कांग्रेस लीड करेगी, 0-10 बीजेपी कर पाएगी या कांग्रेस लग रहा है अभी कहीं टक्कर में है? मैं यह बात तक कतई ना बताऊं। बता दो ना 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 ना, मैं यह बात इसलिए नहीं बताऊंगा। नवीन जयंत के डरने कब से लग गए? इतना डर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। डरना चाहते पिछली बार मैंने कहा था कि भाई साहब 10 की 10 आऊंगी, तो सब ने बोले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आऊंगी, और वो ऐसे ही आई। ये कह रहे हैं एनडीए वाले, कह रहे हैं अब 400 पार, कह रहे हैं ना। मैं शर्त लाऊं हूँ 400 पार की, 4 लाख रुपए कोई भी नेता आके ला लो। फिर ये कहें अब 300 पार, ये अपने यूपी वाले, इंडिया वाले जो भी बन रहे हैं, ये न्यू कहें 300 पार, 3 लाख की ये शर्त लगा लो। तक राजनीति में नहीं, हम क्यों राग नहीं गाओगे भाई किसी की? किस लिए गाओगे? हमने लड़ाई लड़ी है। और राजनीतिक टाइम पे अब भी जो, अब जैसे हम तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना है, बहुत से लोग कहे हैं भला यो कति चुनाव के बीच में, वो न्यू ना देखते पिछले 2 साल भी इसी दिन इसी टाइम पे मनाया जाए तो अप्रैल मई में आता है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। भगवान परशुराम की जयंती आ रही है और इसको लेकर नवीन जयहिंद रोहतक से करनाल पहुंचे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है करनाल पहुंचने की नवीन जयहिंद की, और राजनीतिक हालात हरियाणा के क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। नवीन भाई, पहले तो करनाल की धरती पर आपका स्वागत है। परशुराम जयंती है, बहुत मुद्दे उठाए आपने और जो जमीन थी उसको लेकर भी काफी आवाज उठाई। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति ये है भाई कि मुद्दे आपने भी उठाए था, आप भी जेल में गए, हम भी जेल में गए। मेरे ख्याल में जेल में जाना भी होती है। अगर कोई जिंदगी में जेल में नहीं गया, अच्छा करके, कुछ बुरा करके तो नहीं जाना चाहिए। सरकार से लड़कर जेल में जाने में मजा अलग है। तो आप स्टाफ के हैं, ठीक है ना, तो वैसे तो जाना तो चाहिए था विपक्ष के नेताओं को ये काम करके, लेकिन हम गए। तो ये स्थिति अब ये है कि वो 36 बिरादरी के भाईचारे के दम पे, फरसे के दम पे, आपको पता है बहुत विवाद हुआ था, तो वो जमीन मिल गई है। और वो अकेले जमीन की बात नहीं थी, जमीर की बात है। और उसमें 36 बिरादरी के भाईचारे और करनाल के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत नौजवान वहाँ पे फरसे ले लेके गए थे वहाँ पे। तो एक जागरूकता, एक चेतना की बात है। अब वो जमीन है, अब मैं उसकी कीमत तो बताना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। वैसे 200-300 करोड़ की है, वैसे मैं वैसे बता भी दूं आपको, लेकिन जमीर की लड़ाई थी वो। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी जीत थी सारे भाईचारे की, सब ने मिलकर वो। तो अब उसी जमीन पे भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव वहां पे मनाओगे। तो दांव का सम्मान है ये, क्योंकि जो लड़े थे उस टाइम पे, सरकार से लड़ना बड़ा खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता है। लोगों से नेता ज्यादा खतरनाक है ये तो है ही। ठाडी सरकार इसमें की है, ये तो डबल इंजन, ट्रिपल का कई इंजन सरकार है ना, तो इनसे लड़ना तो बड़ा औखी बात होती है। और सरकार तो खैर कोई भी हो, ठाडी हो है, लेकिन जो नौजवान साथी उस टाइम पे लड़े थे, मुझे पता है उस बात का कि उनको किस तरह से डराया गया था, धमकाया गया था। किसी की रैलियों में जाना अलग बात है, वो जाके उड़किल की मारना अलग बात है, नारे लाना अलग बात है, लेकिन जब ये लड़ाई सिस्टम से होती है ना सीधी, तो बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब। तो नवीन जी, पहरावर की जमीन का मुद्दा आपने उठाया, ये सबको पता है, लेकिन पिछले हफ्ते करनाल में कार्यक्रम था और परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में वो रखा गया था। मुख्यमंत्री जी उस प्रोग्राम में आए थे। उसमें मैंने देखा कि सभी लोग के अंदर होड़ थी कि भी पहरावर की जो जमीन है, ये तो हमने लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री जी ने जमीन पहरावर में दे दी और मुख्यमंत्री जी का आभार भी इसके लिए जताया गया। तो अब इस चीज के लिए भी होड़ है कि भी ये लड़ाई लड़ी किसने और जीता कौन, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, मैं किसी होड़ में नहीं हूँ और मैं ठेकेदारों की किसी की बात मैं करूँगा नहीं। अब जनता जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है इस बात का कि वो ज़मीन कैसे मिली कैसे नहीं। ये नहीं होता कि आप मतलब पैसे वाले हो गए, 2 रुपये दे दिए तो उससे ज़मीन मिल जाए। अगर पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर तो ये देश, बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश में, वही चलाते। अब होड़ मुझे क्या लगानी भाई साहब, हम संघर्ष के आदमी हैं, सत्ता वाले आदमियों को उनका क्या करूँ मैं? ये वही बात है, शेर शेर शेर, सर्कस के शेर हैं। इनको ये नहीं पता सर्कस के शेर हैं। एक मालिक होता है सर्कस में, एक डंडा लेके घूमता है। हम जंगल के शेर हैं यार, उसे सर्कस वाले थोड़ी हैं।
असली लड़न वाले असली केस है, इन पर कौन से केस हुए? मतलब केस तो भुगतू मैं, तारीफ भुगते ये, तारीख भुगतू मैं, लठ खाऊं मैं, लाडू खाऊं ये। यार इनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? अगर ऐसा कोई बोल रहा है, और वो चमचे तो होते हैं भाई साहब, पिंडी चाट, तलवे चाट, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, उनकी दुकानदारी ऐसे चलती है। अब किसी की जय बोल लो तो अब मेरी क्यों बोल लगा भाई? को मैं कोई पैसे थोड़ी दे दूंगा, मैं कोई और कुछ थोड़ी दे दूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो लठ खाने पड़ेंगे, केस भुगतने पड़ेंगे, वो लोग मेरे साथ रहेंगे। तो ये जो सरे वरे ले रहे हैं, मैं नहीं रहे, इन नगा सरे है, ये सब कुछ है। और ये आप कुछ भी कहो, मैंने ये सरे वरे की जरूरत नहीं। भगवान परशुराम देखा है, भोलेनाथ देखा है, किसी ने, मैं तो नहीं कहूँ झूठ ना बोल लो, क्यों खामा यार, झूठ बोलना क्यों फायदा है? तो नवीन भाई, मैं जब जेल से बाहर आया तो मुझे पता लगा कि आप भी मेरे समर्थन में करनाल आए थे, आपका फ़ोन भी आया, बात भी हुई, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी पता लगा, चर्चा थी, अब आज आप मिले हो तो मैं आपसे खुला सवाल पूछूंगा। बोला भी खट्टर साहब के साथ नवीन जैन की सेटिंग हो गई है, वो जाकर वहाँ पर मिलकर आए हैं, और सीधे तौर पर ये बोला गया भी विरोध जितना मर्जी करो लेकिन नाम नहीं लेना। क्या सेटिंग हुई है? कोई पैसे वैसे की बातचीत हुई है नवीन जैन और खट्टर साहब में, या बीजेपी की सरकार के साथ क्या सेटिंग क्या हुई है? मैंने देखा है थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हो कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया भी पहले से कम बोल रहे हो, क्या चक्कर है? देखो, पहली बात तो ये है, अगर ये सेटिंग वेटिंग करनी होती ना मुझे, तो ये इतने केस नहीं लगते मेरे पे, सेटिंग कर लेते। केसों के बाद सेटिंग की बात? अरे नहीं, सुनो ना, सुनो लो। और पैसे की बात करनी होती है तो दो सरकारें छोड़ के आया हूँ, दो मुख्यमंत्री छोड़ के आया हूँ मैं, तो दो छोड़कर एक को पकड़ना और फिर सरकार में ही पकड़ लेते, इतने लठवजाने की जरूरत क्या थी? हमारी लड़ाई में आज भी वही बात कहता हूँ, खट्टर साहब के साथ थी नहीं कभी, मुख्यमंत्री के साथ थी। और मैंने ये कह दिया था, आपने सुना होगा, मैंने मुंह से निकल गई थी मेरे से, छो में गुस्सा ज्यादा था, तो उसने शराब मान लो, ब्राह्मण का या कुछ मान लो, अगर ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री है नहीं, तो मैं खट्टर साहब को क्या कहूँ? बताओ, आप बताओ। तो अब नहीं, सेटिंग की जरूरत नहीं है ना, लड़ाई की बात है। अब आगे सैनी साहब एकदम, अब चुनाव आ गया, चुनाव में क्या है भाई, इसको चुनाव में उसके पास पावर तो है नहीं। अब 4 जून को रिजल्ट आ लेने दो, मैं तो सीधी बात है, एक ही उसका आदमी हूँ भाई। अगर या तो हम जब सत्ता में है, सरकार में है, तो वहाँ सेवा करो, अगर नहीं है तो फिर संघर्ष करो। और सेटिंग वेटिंग तो बड़े बड़े लोग करें, हम छोटे मोटे आदमी, मतलब मुख्यमंत्री सेटिंग क्यों करेगा? एक मेल मुलाकात हुई थी, वह भी गजब बात है, आपको पता होना चाहिए। आके मेरे को बंधक बना रखा था, पुलिस आवती थी यार, हरियाणा में आपके किसी भी आदमी को इतनी बार पुलिस ने नजरबंद नहीं किया हुआ, इतनी बार किसी ने डिटेन नहीं किया हुआ, इतने किसी पर केस नहीं लगेंगे। मैं अकेला थोड़ी हूँ यार, हरियाणा में नेता तो बहुत थे। मेरे को उस टाइम पे बुलाया गया, क्योंकि हम पहले भी टाइम मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे। उस दिन उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बुलाया, और उनको सामने भी हमने तो जो रोजगार वाली बात थी, या प्रावर की जमीन में ग्रांट देने की बात थी, या नौकरियों की बात थी, हरियाणा पुलिस की कुछ भत्ते वगैरह रुक रहे थे, उसकी बात थी, वे मुद्दे लेके गया मैं। उसमें उन कही, हालांकि नहीं कही भाई ठीक है मैं करूँगा, फिर वो चले गए। वो कहते बोला भाई चाय पीने के लिए आओ कभी, फिर मैं आज चाह तो मैं ना पिया रहा हूँ, पहले खिचड़ी खवा दूंगा। मैं ठीक है जी, खिचड़ी खा लेंगे। नवीन जयंत जो है वो, अब क्योंकि चुनावों का मौसम है, चुनावों के दिन चल रहे हैं, ये भी एक सीजन होता है, 5 साल में एक बार आता है, तो इस सीजन में नवीन जयहिंद समर्थन किसको दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, या कोई नई पार्टी, कोई नया नेता है जिसको नवीन जयहिंद और उनके समर्थक वोट करेंगे? मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखो, हमने लड़ाई लड़ी है, और अब चुनावी वो है, तो हमने किसी के उसमें जाने की जरूरत है नहीं वैसा। जहाँ मैं कोई लुक छुप की बात नहीं, जो करना होगा खुल गए करेंगे, कोई डर थोड़ी लाग गया किसी है। जब हम सरकार था, सीएम था, सिस्टम था, लड़ सके हैं, तो मेरे को ओपन खड़ा होगा, नू कहना मैं किसी का करना हुआ तो डर लाग गया किसी है। लेकिन हमारा किसी से कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। जब तक राजनीति में नहीं, हम क्यों रागनी गाओगे भाई, किसी की किस लिए गाओगे? हमने लड़ाई लड़ी है, और राजनीतिक टाइम पे अब भी जो, अब जैसे हम तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना हुआ है, बहुत से लोग कहे हैं भला यो कति चुनाव के बीच में, वो न्यू ना देखते, पिछले 2 साल भी इसी दिन इसी टाइम पे मनाया जाए, तो अप्रैल मई में आता है। तो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, मैं जनता के साथ, और जनता से ये कह रहा हूँ कि जनता सवाल पूछो इसराइल के ऊपर, पानी क्यों नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि क्यों नहीं आ रहा, सवाल पूछो बेरोजगारी के ऊपर, सवाल पूछो आपकी जो लोकल इश्यू हैं उनके ऊपर, सवाल पूछो कितना नशा क्यों चल रहा है, और सत्ता से पूछो सवाल, और विपक्ष से पूछो कि तुमने संघर्ष क्या किया। अगर तुम राज कर रहे थे पक्ष वाले, तो विपक्ष वाले खाज कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? अब ये जो शेर सर्कस के बन रहे हैं, क्या ये उस टाइम पे गुफाओं में, इसी गुफाओं में थे? और मैं तो लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, ये 2-4-5 महीने ही रहेंगे, 5 साल बाद, 4.5 साल बाद फिर गायब हो जाएंगे। कहाँ थे ये शेर रहे जब फैमिली आईडी के नाम पे बुजुर्ग, आप तो धक्के खाया करते, आप तो, मैं जब आया था साथ में पूछा थे ना, कहाँ थे फैमिली आईडी के नाम पे बुढ़ा, परेशान, पेंशन, विकलांग, विधवा,
कहाँ थे जब बेरोजगार बेचारे धक्के खाओ थे, तो हमने बरात लगाड़नी पड़ी बेरोजगार ही, हमने फूफा जिंदा करना पड़ा, हमने सोटा ठाना पड़ा जब खेल कोटा था खत्म करा था। तो ये किथे, तो सवाल तो दोनों से होना चाहिए भाई साहब। मेरा आखिरी सवाल है कि नवीन जयहिंद इस बार वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो लोगों तो कह रहा हूँ, मैं तो आप करोगे कि नहीं? करूंगा, क्यों किसको नहीं करोगे? यार मेरी पर्सनल बात नहीं नहीं, थोड़ा बताओ तो सही। मैं तो लोगों तो ये कहूँ भाई, वोट करने जरूर जाना चाहिए, नोटा पे ही दबाया ना, हाँ। समझ गया आप बात है। आप नोटा पे दबाओगे कि नेता पे दबाओगे, ये बताओ। बताना है ना, मैं ये लोगों ने देखना कि नोटा पे दबाना कि नेता पे दबाना। जब हम सर्वे करने जाते हैं तो लोग बता देते हैं भी इसका माहौल चल रहा है, मैं इसको वोट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। नवीन जयहिंद वोट किसको करेंगे? देखो यार, वोट तो छुप के गिरने की चीज है, मैं खुल के गिरूंगा, लेकिन मैं तो खुल के बता भी दो मैंने ना। तो नोटा पे गिरनी पड़ेगी। नोटा पे गिरोगे तो यानी नवीन जयहिंद को जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं रोहतक से आते हैं तो वहां पर कोई पसंद नहीं आया, इसलिए कह रहे कि नोटा पे गिरूंगा। ये खुलासा नवीन जयहिंद ने कर दिया। आखिरी सवाल, एक सवाल। बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही हैं, 10 सीटें हैं, क्या स्कोर लग रहा है? 0, 10, 5, 5, 2, 8, 7, 3, क्या लग रहा है? मैं अगर कुछ बोल दूंगा ना वो ही होगा, हाँ, बता दो इसलिए फिर। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। नहीं, बता अरे दो भाई फिर। साहब, मेरा दूसरा काम, लोग पिछली बार कई घोषणा कर दी थी मैंने, वे सारी की सारी पूरी होगी, हाँ। तो इसलिए मैं घोषणा इसलिए नहीं करता। लोग फिर मेरे को आगे अपना पत्रा दिखाओगे, हाथ दिखाओगे, भविष्यवाणी मैं करूंगा नहीं, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों को मैं अपील करूंगा, वोट डालने के लिए जरूर जाना। बेशक नोटा दबा देना, आपको आदमी पसंद नहीं है, आपको पार्टी पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं है सही, और मुद्दों के ऊपर मेरा अपना ये मानना है, सवाल जरूर करना। और एक सबसे जरूरी बात, दारू मत पीना इस टाइम पे, लेना मत ये जो नेता पी सकते हैं, किसी और से लेके नहीं पीनी, नेताओं से नहीं ना लेनी, ना ऐसा ना, है? क्योंकि भाई साहब 200 रुपए की तो दारू होगी, उस बोतल होगी 2000 की, मतलब नकली भी जहरीली भी हो सकती है। दूध ले लेना, घी ले लेना, दूध की नगद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अपने हाथ से ही मतलब जो भी कुछ कार्रवाई करनी है ना लोगे तो ठीक है, इस थोड़े दिन छोड़ दोगे तो। और भाईचारा बना के रखना, क्योंकि आप लड़ोगे आपस में, ये कोई नेता तुम्हारा केस नहीं लड़ा है, कोई जेल में नहीं जाकर तुम्हारे प्याज टमाटर देखा होगा, तो इसलिए अपना भाईचारा बना के रखना। पहले भाईचारा है, राजनीति अलग है, जिसने जित वोट गिरनी है। मैं तो अपना, वैसे लग क्या रहा है, आप भी सारा दिन पूरे हरियाणा में घूमते रहते हो, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में बीजेपी लीड करेगी, कांग्रेस लीड करेगी, 0-10 बीजेपी कर पाएगी, या कांग्रेस लग रहा है अभी कहीं टक्कर में है? मैं यह बात तक कतई ना बताऊं, बता दो। ना 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 ना, मैं यह बात इसलिए नहीं बताऊंगा। नवीन जयहिंद के डरने कब से लग गए? इतना डर तो मैंने कभी देखा ही ये नहीं। डरता नहीं, नहीं है। ऐसा बताओ ना, हम भी तो खुल के बताते ही हैं। भाई साहब, ये डरने की बात नहीं होती है, हाँ। ये तो फिर आप एक साइड हो जाती है बात, ये बराबर चीजें से कर दो। ना ना, बराबर क्यों कर दूं मैं? मैंने बराबर कुछ है ही नहीं, बराबर कैसे कर दूं? देखो, आपको नहीं पता, बड़े लोगों की, बड़ी पार्टियों की आपसी कई सेटिंगें होती हैं, ठीक है ना, अंदर सेटिंग है। बहुत कई तरह की सेटिंगें होती है। हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये और लोग ही बोलते होंगे। मैं इस समय तो यही कह सकूँ लोगों तो, भाई अपनी वोट के रहियो, रोड़ा मत करियो, झगड़ा मत करियो, दारू मत पियो, उसकी जगह दूध घी जो भी कुछ है वो ले लियो, नेता ने बतेरा। और 19 मई का जो न्योता देने आए उसके लिए लोगों से कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही होता है कि वही देसी घी का भंडारा है, और भगवान परशुराम जन्मोत्सव 121 देश की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा की नींव का निर्णय वहीं पर होगा, तो आशा है सब लोग आ पाओगे। 36 बरादरी का भगवान जो हैं परशुराम, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्कर देने वाले, धनुष बाण श्री राम को देने वाले, तो न्याय के देवता थे भगवान परशुराम, सबके और न्याय के देवता थे, तो इसलिए। और मैं तो ये मानो, हमने तो शक्ति इतनी मिल रहा भाई साहब, भोलेनाथ तो भगवान परशुराम है, तभी ये हम काम कर पा रहे हैं लोगों के लिए, और मार दो अपना पर्सनल कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, सब आ जाइयो, जो तन मन धन से जो भी इसमें हेल्प कर सकता है वो करियो। गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक कोई लेना देना नहीं हमने किसी से, और जिनको श्रेय जिनको लेना है, जो आप कह रहे हैं ना, श्रेय जो भी लेना है, तो ये हरियाणा यो कहा होते हैं बोला, यो हरियाणा है प्रधान है, ठीक है ना, हार्ड है सब। मेरे को कह रहे हो हरियाणा है प्रधान है। और ये थे नवीन जयहिंद, जिन्होंने आज खुलकर जवाब नहीं दिए, यानी छुप छुप कर जवाब दिए, बच कर जवाब दिए। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं कि ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही है तो कांग्रेस नाराज हो जाए, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही है तो बीजेपी नाराज हो जाए। थोड़ा न्यूट्रल सा काम रखा, बैलेंस रख लिया, लेकिन ये कहते कि मैं तो नोटा को दबाऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं आया, ये बात बोली आपने। लेकिन मैं ये साथ में ये कह रहा हूँ, आप ये गलत कह रहे हो, बच के, मैं बच के नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात आपको। मैंने जैसे ही नहीं करना चाहते, पिछली बार मैंने कहा था भाई साहब 10 की 10 आऊंगी, तो सब ने बोले ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कहा आऊंगी, और वो ऐसे ही आई। एक दो बात और कही थी, वो मैं कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, वो बुरा मान जाएंगे लोग, वे भी सारी साची की साची होगी। फिर मैंने विधानसभा चुनाव है, उस टाइम पे भी मैंने कही थी
सारी चीज सच्ची हो भाई साहब। 75 तो बार नहीं होगी, आपने मेरी मेरी बात सुनो सारी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, चलो थोड़ी ही कह दूं, आपके ही चैनल पर और की तो कहीं भी नहीं है, मोटी ही बात बता दो। देखो। ये कह रहे हैं एनडीए वाले, कह रहे हैं अब 400 पार, कह रहे हैं ना। मैं शर्त लाऊं हूँ 400 पार की, 4 लाख रुपए की कोई भी नेता आके ला लो, 400 पार हो जाते हैं। एक बात, पैसे दिलवाने पार कितनी होगी? नहीं, मेरा मतलब है 400 पार है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ 400 पार हो जाते हैं। फिर ये कह हैं अब 300 पार, ये अपने यूपी वाले इंडिया वाले जो भी बन रहे हैं, ये नु कहें 300 पार, 3 लाख की ये शर्त लगा लो, जब ये हो जाता है क्या कहूँ मैं, वे जो 400 पार हो जाए और ये जो 300 पार हो जाए, 4 लाख की शर्त आपके माध्यम से कहूँ कोई ला लियो भाई, और 3 लाख की इनके ऊपर। दोनों जो है ना अपने अपने ये प्रोपगंडे होते हैं, कुछ ये राजनीति में चीजें चलती हैं, झूठ भी, प्रोपगंडा भी, ये सारी चीजें चलती हैं भाई साहब। और कौन सा के ऊपर, तो सब अपने अपने लेवल के हिसाब से झूठ फेंक रहे हैं। बाकी देखो कोई भी बनता ही, कोई प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, तो प्रधानमंत्री बना रखे हैं तो भाई जनता ने बना रखे हैं। कोई मुख्यमंत्री किसी स्टेट में बन रहा है तो भाई सीधी बात है वो बना ही रखा है लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि भी नहीं बना रखे हैं। लोगों ने बनाया, कुछ ऊपर वालों ने बनाया, लेकिन बना दिया तो बना दिया। देखो कुछ ऊपर वाले बना देते हैं, बोले ऊपर वाले भी तो तभी बनाते हैं, पार्टी तो उन्हीं की है ना, पार्टी को तो वोट पड़े हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि भी चलो मुख्यमंत्री के नाम से ही हो जाती हैं, तो कुछ न कुछ तो भाई अगला ने कर रखा होगा तो बना रखे हैं उसमें, और काम की कैसे। तो नवीन भाई आप करनाल आए, आपका बड़ा धन्यवाद। अब थोड़ा सा खुल के बोले लास्ट में, जब ये लगा भी बात ऊपर आ गई है तो बैलेंस करने की जगह एक ही साइड कर दे भी, बीजेपी के 400 पार नहीं होंगे और यूपीए के 300 पार नहीं होंगे, और दोनों के लिए नवीन जैन ने 3 लाख और 4 लाख की शर्त लगाई है। अगर किसी को ये शंका हो, भक्तों को शंका हो या किसी को भी हो, तो वो आके अपना 4 लाख रुपए इनसे भी जमा करवा ले और अपने भी जमा करवा दे, अरे मेरे दौरे हो जाए, ताकि मैं उतनी देर उसका इस्तेमाल करके यूज कर सके, है ना, कर सकूं। लास्ट में जिसके होंगे उसको दे देंगे। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। नवीन जैन पहुंचे थे रोहतक से भगवान परशुराम जयंती पर न्योता देने के लिए करनाल के लोगों को, और साथ ही कुछ राजनीतिक चर्चा भी की। ये भी कहा कि एनडीए के 400 पार नहीं होंगे और कांग्रेस के 300 पार नहीं होंगे। अगर दोनों में से किसी के भी पार हो गए तो अपना शर्त के पैसे लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले शर्त लगानी पड़ेगी। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।